हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आपकी भगवद गीता क्लास में। आज हो रही है ना, कल का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं गण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितान् च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जल्दी से हम इस चैप्टर की महिमा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि अर्जुन का जो क्वेश्चन है उसमें टाइम ना लगे। ठीक है। तो भगवत गीता महात्म्य अध्याय 12, और ये 12वें अध्याय को जो पढ़ता है उसको क्या लाभ मिलता है, उसकी ये उसके लिए महात्मा चाहिए। ठीक है। तो महात्मा बोलते हैं इसको। तो इसको हम पढ़ते हैं। भगवान शिव ने कहा, और जितनी महात्मा है वो भगवान शिव ने ही कहा है। प्रिय पार्वती, मैं आपके समझ श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के अद्भुत महिमा का वर्णन करूंगा। दक्षिण में कोल्हापुर के नाम से एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान की दिव्य पत्नी महालक्ष्मी का मंदिर स्थित है। माँ लक्ष्मी सभी देवताओं द्वारा वहां नित्य पूजित हैं। वह स्थान सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। रुद्र गया भी वहीं स्थित है। एक दिन एक युवा राजकुमार वहां पे पहुंचा। जैसे कहानी में सुनते हैं, एक राजकुमार आ गया। कैसा था राजकुमार? उसका देह स्वर्ण वर्ण का था। उनकी आंखें बहुत सुंदर थीं। उसके कंधे बहुत बलवान थे, और उसकी छाती चौड़ी थी। उसकी बाहें लंबी और बलवान थी। जब वे कोल्हापुर पहुंचे तो वे सबसे पहले मणिकांत तीर्थ नामक झील पर गए, जहां उन्होंने स्नान किया और अपने पूर्वजों का पूजन किया। और फिर वे वहां लक्ष्मी के मंदिर में गए, जहां उन्होंने प्रणाम किया और फिर प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। तो जब भी देवी लक्ष्मी हो, देवी दुर्गा हो, तो हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए वक्त बता रहे हैं। हे देवी, आपका हृदय दया से पूर्ण है। आप तीनों लोकों में पूज्या हैं और सर्व भाग्य की दाता हैं, सृष्टि की माता हैं। हे सभी जीवों की आश्रय, हे सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों का पालन करने वाले भगवान अच्युत की अद्भुत शक्ति हैं। आप सर्वोच्च देवी हैं। हे भक्तों की रक्षक, आपकी जय हो। हे देवी, यह आप ही हैं जो भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें भगवान अच्युत की सेवा में संलग्न करती हैं। आप शाश्वत हैं एवं सभी पतित आत्माओं की उद्धारक हैं। आपकी जय हो। हे देवी, तीनों लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए आप अंबिका, ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, वराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्री, कुमारी, चंडिका, लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी, परमेश्वरी जैसे कई रूप धारण करती हैं। आपकी जय हो। जिनकी महिमा अनंत है, मुझ पर कृपा करें। तो जब इतना गुणगान किया महालक्ष्मी का, तो महालक्ष्मी प्रकट हो गई, साक्षात प्रकट हो गई। महालक्ष्मी ने उन प्रार्थना को सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुई और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया मुझसे अपने हृदय की इच्छा अनुसार कोई भी वर मांगो। तो हम फूट से क्या मांग लेंगे?
क्या पूछ से मांगेगा? धन संपत्ति बढ़ जाए हमारा, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, घर बन जाए, अच्छा महल जैसा हो जाए, इतने सारे पैसे हों तिजोरी में। लेकिन राज राजकुमार ने कहा, हे तीनों लोगों की माता, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक प्रसिद्ध यज्ञ कर रहे थे, लेकिन किंतु यज्ञ उस यज्ञ को पूर्ण करने से पहले उन किसी ने घोड़ा चुरा लिया। क्योंकि जब तक घोड़ा पूरा ना, घोड़ा तीनों सबको हरा के मतलब चारों तरफ से घूम के नहीं आ जाएगा वापस, तब तक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। तो घोड़ा पहले ही चुरा लिया, किसने चुराया? तो पता ही है चोर कौन है। तो पहले रोग के कारण उनकी, किंतु उस युग में पूर्ण करने से पहले ही रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हाँ सॉरी, रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन घोड़ा भी चुरा लिया गया था, नहीं तो मैं पूरा कर देता, लेकिन वो यज्ञ अधूरा ही रह गया। और इससे पहले कि मैं उस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर पाता, किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया और पूरे विश्व में यात्रा कर उस अश्वमेध में बलिदान के लिए शुद्ध किया गया था। और मैंने उस घोड़े की खोज सभी दिशाओं में खोजी, लोगों को भेजा, लेकिन वे ढूंढने में असमर्थ रहे। तो मेरी आपसे प्रार्थना क्या है कि उस घोड़े को बता दो कहाँ है वो। तब मैं पुनः पुरोहित की आज्ञा से यहाँ आकर आपसे सहायता हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे बताएं कि उस घोड़े को कैसे वापस ला सकूं और अग्नि यज्ञ को पूरा करके अपने पिता की इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। अब देखो महालक्ष्मी यहाँ पे बड़ा आश्चर्य वाला है कि महालक्ष्मी ये नहीं कह रही ठीक है मैं बता देती हूँ घोड़ा कहाँ है। वो बोलती कि फलाना फलाना जाओ, एक बाबा होगा, अ, ब्राह्मण होगा, उसके पास जाओ। मतलब वो ये नहीं कह रही कि मैं बता रही हूँ, वो बता देगा ब्राह्मण किस तरीके से यार। तो महालक्ष्मी ने कहा, हे सुशील राजकुमार, मेरे मंदिर के द्वार पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है जिसे सिद्ध समाधि के नाम से जाना जाता है। वह आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम होगा। जब राजकुमार ने महालक्ष्मी के इन शब्दों को सुना तो वह उस स्थान पर गया जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वे हाथ जोड़कर चुपचाप सिद्ध समाधि के सामने खड़े हो गए। सिद्ध समाधि ने तब कहा, आपके यहाँ आपके यहाँ माँ लक्ष्मी देवी के द्वारा भेजा गया है, आपको भेजा गया है, इसलिए मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। फिर कुछ मंत्रों का जाप करके सिद्ध समाधि सभी देवताओं को अपनी समझ ले आए। मतलब इतनी मंत्र में ताकत थी कि सारे देवता प्रकट हो गए वहां पे। उस समय राजकुमार ने देखा कि सभी देवता सिद्ध समाधि के समक्ष उनके निर्देश की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हैं। तब सिद्ध समाधि ने उन देवताओं से कहा, हे देवों, इस राजकुमार का घोड़ा जिसे उसने अपने यज्ञ के लिए तैयार रखा था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा लिया है, कृपया उस घोड़े को वापस दे दो। बता भी दिया किसने चुराया। जब राजकुमार ने इस इन सभी अद्भुत घटनाओं को देखा तो वह सिद्ध समाधि के चरणों में गिर गया और उनसे जिज्ञासा करी, आपने ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त की है जिसे मैंने किसी के पास होते हुए न देखा है न सुना है? तो हे महान संत, कृपया मेरे अनुरोध को सुनो। मेरे पिता राजा भद्रथ अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हुए अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मैंने उनकी देह को उबले हुए शुद्ध तेल में रखा है। कृपया यदि आप चाहें तो आप उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। यह सुनकर और कर ही देंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने जब देखा तो मंत्र के द्वारा सारा कुछ सिद्धि हासिल करी है, सिद्ध ब्राह्मण है, तो हो सकता है जिंदा भी कर देगा मेरे पिता को। और अपने पिता को जिंदा क्यों करवाना चाह रहे हैं? फिर से वो करें ताकि भक्ति करके वो भी जा सके। चलो उस स्थान पर चलते हैं जहां आपने अपने पिता के शरीर को रखा है। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो सिद्ध समाधि ने अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने राजा भद्रथ के मृत मृत शरीर के सिर पर पानी का छिड़काव किया। जैसे ही पानी ने उनके सिर का स्पर्श किया, राजा उठ बैठे और सिद्ध समाधि से पूछा, हे महान भक्त, आप कौन है? राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को सभी घटनाओं के बारे में सूचित किया जो हुई थी। जब राजा ने उस कथा को सुना तो उन्होंने बारंबार सिद्ध समाधि को प्रणाम किया और उनसे पूछा, ऐसी दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या तपस्या की? तो राजा के प्रश्न सुनकर सिद्ध समाधि ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा भरत, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उस महान भक्त के वचनों को सुनकर राजा ने सिद्ध समाधि से श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के 12वें अध्याय को सीखा। तो कालांतर में राजा और उनके पुत्र ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। तो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का प्रतिदिन जो पाठ करके कई अन्य व्यक्तियों ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया है। तो वैसे इसका नाम है भक्ति योग। तो इसका हम पाठ करेंगे अगर बारंबार बारंबार, तो हमें कृष्ण चरणों की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये तो महात्मा था। हाँ पूरा पाठ पूरा ही होता है। हाँ, ज्यादा श्लोक नहीं, बट छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी कोई अध्याय शुरू होता है तो क्वेश्चन से शुरू होता है और फिर उसका पूरे अध्याय में आंसर चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बस ये समझना है आपके।
आंसर कल से आएगा। और क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, जिसपे विवाद चलता रहता है कि यार निराकार साकार निराकार साकार। तो बहुत ही अच्छा है। जो निराकार है वो निराकार की जब बात है तो खुश रहता है, निराकार मैंने पहले ही कहा था। और जबकि भगवान है साकार। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पर ध्यान से समझना है आपको, फिर आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। अर्जुन वाचा एवं सतति युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन वाच एवं सतति युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन नवाचन अर्जुन ने कहा, एवं एवं माने इस प्रकार, यानी 11:55 में भगवान ने बोला कि जो इंसान मुझी को परम लक्ष्य मानता है और मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही जीवन का लक्ष्य मानता है, और संग वर्जिता, जो संग वर्जिता दूसरे में था ना, इसी में संग वर्जिता पिछले टाइम था, इसी से 11:55 में था। हम्म? नहीं, संग वर्जिता कौन से उसमें था? हाँ, धाम जाने के लिए, हाँ। हाँ, संग वर्जिता था। और निर्वैर है, सर्व सभी जीवों से निर्वैर रखता है। और जो भगवान के भगवान को नहीं मानते, भगवान के विरोधी हैं, उनका संग नहीं करता है, लेकिन उनकी अपेक्षा नहीं करता, मतलब उनसे वैर नहीं रखता है, तो ऐसा इंसान मेरे धाम को जाएगा। तो अब 11:55 को उठा के ले लो इस श्लोक में, और फिर बोलो एवं एवं माने इस प्रकार। मैं देख रहा हूं कि इस प्रकार जो लगे हुए हैं निरंतर, जो निष्काम भाव से आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो कह रहे हैं एवं इस प्रकार। तो अर्जुन की उत्पत्ति, यहाँ पे उत्पत्ति मतलब कि अर्जुन एक प्रश्न उठा रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे पथ बता दिया आपने, लेकिन कौन सा पथ सर्वश्रेष्ठ है जो हमें करना है, मतलब जो करना चाहिए, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो जो इस प्रकार से सतयुक्त रहते हैं, यानी 11:55 में जो बताया, इस प्रकार से सतयुक्त रहते हैं, निष्काम भाव से लगातार आपकी सेवा में युक्त रहते हैं, भक्ता स्वाम परिउपासते, और सम्यक रूप से जो आपकी उपासना करते हैं, जैसे पिछले श्लोक में बताया ना, मन से, कर्म से, बुद्धि से, वाणी से, सबसे आपके उसी में लगे हैं, हर कर्म आपके लिए करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे भक्त स्वाम परिउपासते, जो सम्यक रूप से आपकी उपासना करते हैं। सम्यक रूप इसलिए बोल रहे हैं कि जो देवता की अगर कोई उपासना कर रहा है, तो जरूर नहीं वो मन से भी कर रहा हो, वाणी से भी कर रहा हो, कर्म से भी कर रहा हो सकता है ऊपर दिखावा दिखावा कर रहा हो, लेकिन भक्त जो होते हैं वो सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सर्वश्रेष्ठ काम। और जो परिउपासक सारी इंद्रियों से लगे हैं। और कुछ लोग हैं, क्या कह रहे हैं, और कुछ लोग मतलब ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम, और कुछ लोग हैं जो अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म की पूजा करते हैं, यानी निराकार की पूजा करते हैं, ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं तेषाम के योग वित्तमा, मतलब तो उनमें और इसमें जो 11:55 बताया वो, और जो आपकी ब्रह्म की उपासना करते हैं वो, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, कौन श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, आंसर तो भगवान बताएंगे ना, कल हम क्या बताएं, आंसर भगवान बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि मैं देख रहा हूँ, एक तो 11:55 में जो बताया कि सर्वजीव लगे हुए हैं, सम्यक रूप से आपकी उपासना करने में लगे हैं, ठीक है। और दूसरी ओर जो आपकी ब्रह्म की उपासना करते हैं या निराकार की पूजा करते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन। क्यों, क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो बार बार फूक के बजा के देखता है कि हाँ सही तो है। जैसे मान लो कि हम कुछ कर रहे हैं तो बार बार चेक करते हैं, मान लो कि पोटली में कोई अगर सोना ले जा रहा हो, तो भले ही सोना वहां रखा है, लेकिन बार बार चेक करता रहता है, ऐसे करता, रखा है ना, हाँ रखा है ना, हाँ रखा है। इस तरीके से भक्त बार बार उस चीज को पुष्ट करने में कहते हैं मैं सही तो चल रहा हूँ ना, यानी मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी ना। तो इसलिए अर्जुन ने बोल दिया परम धाम, परम गतम, मतलब सब कुछ तो बोल दिया। और विराट रूप में अपना स्वरूप भी दिखा दिया, द्विभुज रूप दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। और अर्जुन कह भी रहे हैं, मैं समझ गया। फिर क्यों पूछ रहे हैं कि कौन सी उपासना आपकी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सतत युक्त है,
11:55 में जो बताया, वो अर्जुन है, जो भी वैष्णव है, अर्जुन मतलब जो भी वैष्णव है सतयुग से लगा हुआ है। तो उनके लिए पूछ रहे हैं कि सही रास्ता यही है ना, एक बार फिर से बता दो, तो यही है ना, पता चले कि हम करते रहे करते पता चले निराकार सही। इसलिए दोबारा से पुष्ट कर लेना चाहते, जो जो भक्त होते हैं वो बार बार ठोक बजा के देख लेना चाहते हैं कि हमें सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरी स्थिति सही तो है ना, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो जो आपके भक्त हैं जैसे 11:55 के हिसाब से निष्काम भाव से सतत युक्त रहते हैं, वो या जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा स्पष्ट है, अर्जुन अपने बारे में ही पूछ रहे हैं कि मैं तो अ, आपकी साकार रूप में उपासना कर रहा हूँ, ठीक है, देख रहा हूँ, तो मैं सही हूँ ना, मतलब अपने अपने को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। टेक्स्ट, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना। देखो, जो निराकार की पूजा करते हैं वो भगवान के पास आते हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद और बहुत दूर देर बाद। लेकिन जो भक्ति करते हैं वो तुरंत, तुरंत का मतलब है कि जल्दी, श्रेष्ठ। इसलिए बोला ना, श्रेष्ठ कौन है, मतलब किसको सिद्ध माना जाए, यानी सिद्ध तो ये भी है वो भी, लेकिन माना किसको जाए सिद्ध, मतलब आप किसको ओपिनियन देते हैं, अगर भगवान से पूछा तो भगवान किसको बोलते हैं, इस तरीके से। तो पिछले अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया, 10वें अध्याय में ऐश्वर्य का वर्णन किया ना, 10वें अध्याय में क्या बताया था, जल में स्वाद में हूँ, ये सारे ऐश्वर्य का वर्णन किया। फिर प्रैक्टिकल दिखाया भी कि देखो किस तरीके से सारा कुछ मुझी में विराजमान है, मुझी में है। और फिर ये भी बता दिया कि जो भक्ति करता है अनन्य भक्ति से ही, जो भक्त्या माम से जाना थी, जो भक्ति करता है वो मुझे जान सकता है इस दो बुझ रूप में, क्योंकि जो दो बुझ रूप है वो बहुत शुद्ध शुद्ध दुर्दर्श है, मतलब कि बहुत कठिन है। विराट रूप तो फिर भी देख लोगे, लेकिन जो मेरा दो बुझ रूप है उसको देख पाना तो देवताओं के लिए भी है, वो भी ताक में रहते हैं देवता, ये सब कुछ बताया। लेकिन तुम देख रहे हो, तो ये भक्ति से ही इस रूप को देखा जा सकता है। तो भक्ति करनी कैसे है और भक्ति की महिमा क्या है, तो ये इस चैप्टर में चलेगी अब, ठीक है, लिंक समझ में आ गया बताने पे है। तो यहाँ पे दो प्रकार के उपासक के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, एक निराकार है और एक साकार। साकार मतलब जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं साकार रूप में, भगवान का नाम रूप गुण लीला सब में। और जो निराकार होते हैं वो एक ही सब सट्टे बट्टे खाली के हैं, ये निर्विशेषवादी, मायावादी, ठीक है, और निराकार, और जितने भी जो वर्ड आते हैं ना, निर्विशेषवादी, मायावादी, निराकार, निर्विकार, ये सब ये याद। तो ये निराकार मानते हैं, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, कौन सा पथ श्रेष्ठ है, ये बता रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी तक भगवत गीता में कितने पथों का वर्णन किया, मतलब कितने पथ बताए जिसके पथ से चल के हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। 4 पथों का वर्णन है, जिसमें कि समराइज कर रहे हैं इस तरीके से, तो मैं ऐसे खाली मैं बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी बताएंगे तो पढ़ते चले जाएंगे। तो 12वें अध्याय में भगवान, अब 12वें अध्याय में क्या बताएंगे, 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि सभी साधनों से शुद्ध भक्ति है वो सबसे प्रबल, शक्तिशाली कौन सी है, शुद्ध भक्ति है। जितने साधन बताए पीछे भी, नाम सबके गिनाए जाएंगे, कौन कौन साधन बताए थे, उन सब में भक्ति शक्तिशाली है और जो भगवत प्राप्ति कराए। तो कुछ की जीवन में कठिनाई आ रही है, तो भक्ति का ही सहारा लेना है, क्योंकि भक्ति इसमें क्या बता रहे हैं, भक्ति ही प्रबल है और भक्ति ही जल्दी भगवत प्राप्ति प्राप्ति कराएगी, मतलब जो भगवान की भक्ति है वही भगवान का प्रेम प्राप्त कराएगी जल्दी जल्दी, भक्ति, इसके अलावा कोई नहीं। तो जब भी हम कभी गिर जाए या कुछ हो जाए तो हमें किसका सहारा लेना है, भक्ति का ही सहारा लेना है, क्योंकि भक्ति से और स्पीड किसी के है ही नहीं। बाकी चीज की तो कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग की तो स्लो है बिल्कुल, भक्ति की ही स्पीड फास्ट है। जैसे कि चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 तक भगवान ने जिस पथ का वर्णन किया, उस पथ में आता है कि आत्म साक्षात्कार है ना, अपने आत्मा को जानो कि तुम आत्मा हो, मतलब तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, इसका ज्ञान दिया। आत्म साक्षात्कार मतलब कि ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और उसके बाद फिर ब्रह्म साक्षात्कार। यानी पहले हम अपने आप आत्मा को जानने देते, परमात्मा को जानेंगे, तो आत्मा परमात्मा इसका ज्ञान हुआ था, जिसमें बताया था इस प्रकार से साधक जो आत्मा की अनुभूति के लिए कर्मयोग करते हैं, और कर्मयोग से फिर ज्ञान योग करते हैं, और ज्ञान योग से फिर अष्टांग योग करते हैं, अष्टांग योग के बाद फिर भक्ति योग करते हैं। इस तरीके से 2 से लेके 6वें चैप्टर तक में ये सब बातचीत चली थी, अष्टांग योग करते हैं। तो ये एक साधना का पथ था बताया था, जो कि बहुत कठिन है, ठीक है। 7 से लेके 11 में बताए थे 3 पथ,
7 से 11 में 3 पद बताएं जिसमें भक्ति योग भी है डायरेक्ट, और ज्ञान भक्ति भक्ति योग मिश्रित भी है, मिश्रित योग भक्ति है, और एक ज्ञान योग मिश्रित है। इस तरीके से बताया, कभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 7 से 11 में दूसरे पद का वर्णन हुआ है, जैसे जीव के स्वरूप को समझना, मतलब हम अपने स्वरूप को समझा, हमें है क्या, जीव एक स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो अपने स्वरूप को समझना, और इस भौतिक जगत से जो भौतिक जगत भौतिक प्रकृति की जो परे जीव है वो मेरी शक्ति है, ये समझना। तो भौतिक प्रकृति से परे भी एक जो शक्ति है ना, वो शक्ति किसकी है, भगवान की शक्ति है, जीव, जीव, ठीक है, इसको समझना। और इस जगत का भोग कर रहा है फिर जीव, तो जीव का स्वरूप पता चल जाएगा। और मई आसक्त मना पार्था, ये पता है ना, मेरे से मुझ में आसक्त हो जाओ, मुझ में मन लगाओ, मुझ में आसक्त हो जाओ, ये 7वें चैप्टर में आया था शुद्ध भक्ति में। तो ये अनन्य भक्ति को वर्णन हुआ था इसमें। तो कुल मिला के 7 से लेकर 11 में अनन्य भक्ति का भी वर्णन हुआ है, और इन 6 अध्याय में योग मिश्रित भक्ति का भी वर्णन हुआ है। योग मिश्रित भक्ति में आता है जैसे ना, आप पालती मार के बैठ जाओ, अपनी अपनी प्राण वायु को भौं पे यहाँ पे स्थित कर लो, फिर सारे उससे वो होके, और फिर भगवान का ध्यान करो, ऐसे करके आया था, परमात्मा का वर्णन आया था, प्राण वायु, ये वायु, वो वायु। तो योग मिश्रित का भी वर्णन हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई गई थी। तो कुल मिला के 4 थे पद, जिसमें एक था ज्ञान योग, मतलब कर्म योग से लेकर अष्टांग योग तक पहुंचना, फिर भक्ति योग पे एक डायरेक्ट भक्ति योग, मई आसक्त मना पार, मतलब डायरेक्ट भक्ति, इसमें कोई बीच का नहीं है। डायरेक्ट भक्ति का भी वर्णन हुआ था 7वें चैप्टर में, और योग मिश्रित भक्ति का भी वर्णन हुआ था, और ज्ञान मिश्रित भक्ति का भी। तो अब ये बहुत सारे विकल्प आ गए, तो नहीं क्वेश्चन उठ जाएगा श्रेष्ठ कौन सा है, श्रेष्ठ कौन सा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया श्रेष्ठ कौन सा। और यहाँ पे परिउपास्ते, परिउपास्ते का मतलब मैंने बता दिया, मन से, तन से, वचन से, इंद्रियों से, सेवा करना। और उसमें जो बताया गया था 7 से 11 में जो परमात्मा का बताया गया, तो परमात्मा का मतलब यहाँ पे मतलब जो परमात्मा मतलब भगवान ही, ठीक है। परमात्मा मतलब वो नहीं है कि बस जो परमात्मा के दर्शन कर लिए, अब परमात्मा की तो सेवा वेवा तो करनी नहीं है, बस दर्शन कर लिए, ऐसा होता है कि कुछ दर्शन कर लेते हैं परमात्मा को, दर्शन करने के बाद फिर उनकी सेवा के बारे में नहीं सोचते, मतलब निराकार से की मान लो परमात्मा या ब्रह्म ज्योति में लीन होना, या परमात्मा में मिल जाना, तो वो परमात्मा नहीं, परमात्मा मीन्स भगवान है। तो वही है कि, तो समझना यहाँ पे ये है कि जो भक्ति का रास्ता है, भक्ति भगवान की प्राप्ति कराएगी ही कराएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। भक्ति भगवान की प्राप्ति कराएगी कराएगी, बस हमें एक चीज करनी है कि हम जिस स्थिति लेवल पे भी हैं भक्ति में, उसमें दृढ़ बने रहें, डटे रहें, और भक्ति अपने आप ही भगवान की प्राप्ति कराए, ये भक्ति में खुद ही पावरफुल, करना नहीं, बस भक्ति में दृढ़ बने रहो, डटे रहो, पीछे मत जाओ, जहाँ हो स्थित बने रहो। सात पर कम, 7 पर पूरा हो जाएगा। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं, और सभी प्रकार के भक्तों और योगों का भी वर्णन कर चुके हैं। 4 पद का वर्णन बताया ना। सामान्यतः आध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक है निर्विशेषवादी था, दूसरी सुगुणवादी। सुगुणवादी भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग, और निर्विशेषवादी जो कि बस निराकार मानते, भगवान को कोई रूप नहीं मानते, वो। सुगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। सुगुणवादी मतलब जो वैष्णव होते हैं, लगे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, 11 पद लगे रहते हैं, वो सुगुणवादी है, सेवा करते हैं। और निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। वो भी सेवा कर रहा है, पर वो ब्रह्म का ध्यान पे कर रहा है। ऐसा है, सब लोग चले जाओ, मुझे कहीं लेट जाने तो अब मैं ध्यान कर। अब ये समझ आता है कि ब्रह्म का ध्यान है, वो ध्यान किस चीज का कर सकता है, क्योंकि निराकार मतलब सब हटा दिया, गुण रूप नाम लीला। और जब भी हम ध्यान करेंगे तो 4 चीजें करेंगे, या तो किसी का रूप, या गुण, या लीला, इन सब चीजों का अब यही है नहीं, तो पता नहीं किस प्रकार रखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो भी करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी ध्यान ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। तो भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है, क्यों? यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। क्यों सर्वोत्कृष्ट है? अगर हमें भगवान का समीप चाहिए, भगवान की निकटता चाहिए, या भगवान के साथ रहना है, तो हमें भक्ति ही करनी पड़ेगी। अगर मान लो भगवान के साथ निराकार है, तो भगवान के साथ रहने का तो खेल ही खत्म, रहेंगे कैसे, क्योंकि पहले से ही मन लगा।
ये बता रहे हैं भक्ति करने के लिए। तो सानिध्य मतलब निकट रहने का। जब हम भगवान की प्रेमी सेवा चाहते हैं तो भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं है, भक्ति का ही साधन लेना पड़ेगा तो हम भगवान के निकट रह पाएंगे। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। निर्विशेष मतलब निर्विशेष, निर्विशेष एक विशेष मतलब कुछ स्पेशल, और निर्विशेष मतलब कुछ नहीं, अब कुछ है ही नहीं, अब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या कुछ नहीं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। सुगम साधन है मतलब, सुगम साधन है मतलब कि अच्छा है और बढ़िया है। लेकिन फिर भी कभी कभी लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन यही पता चलता क्यों करते हैं। बहुत से होंगे जो उनके भी, मैं पूछो ना क्यों कर रहे हैं भक्ति, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ये नहीं पता कि कृष्ण प्रेम के लिए कर रहे हैं, कृष्ण का साथ चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, मतलब एक ऐसी लाइफ चाहते हैं कि जहां हम जाएंगे वो कृष्ण की सेवा करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये उन्हें पता ही नहीं। तो यो लोगों को ये याद रखना चाहिए, लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, ताकि भगवान के साथ रह सके हमेशा के लिए। तो सबसे सुगम है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया कि जो भौतिक जीव भौतिक शरीर नहीं है वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण, बताया आत्मा परमात्मा के बारे में। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी। पुनः आठवें अध्याय में कहा कि जो मनुष्य भौतिक शरीर त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। तो ये सारी चीजें बताएं। यही नहीं, छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतकरण में निरंतर कृष्ण चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। तो क्या आत्म साक्षात्कार है? चरम हमारा यही है कि कृष्ण का अनुभव प्राप्त करना या भगवत अनुभव प्राप्त करना ही, ये आत्म साक्षात्कार आत्म अनुभूति की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। जैसे जब भक्त होता है और जब भगवान के धाम जाता है तो चार प्रकार के जो संबंध है, जो रस है, उसमें से किसी एक में स्थापित अपने आप को स्थापित कर लेता है और सेवा में लग जाता है। ये पराकाष्ठा है आत्म साक्षात्कार लास्ट, मतलब कि हम किसी चार संबंध में से किसी एक संबंध में स्थापित होकर अपने आप को और वहां सेवा में लग जाए। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। तो ये बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, बताया ना कि मूड व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाते, भौतिक मानते हैं, सामान्य पुरुष मानते हैं। तो उसी के लिए बता रहे हैं, कितने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप को नहीं मानते। वे दृढ़ता पूर्वक लग रहते हैं, यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं। मतलब ऐसी टीका करते हैं कि यार कृष्ण तो बोल नहीं रहे थे, कोई अंदर और बोल रहा था, ये बोल रहा था, मतलब हटाने की कोशिश करते हैं। और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं और बात रहेंगे आखिर लास्ट में तुम्हें उसी ब्रह्म में प्रवेश करना, ब्रह्म में प्रवेश करना, मतलब सभी को पाठ पढ़ा पढ़ा के ब्रह्मनिष्ठ करा देंगे सब। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों के पहुंच के परे हैं, प्रकट। तो यहाँ पे हंसी आती है, इंद्रियों के परे हैं, पहुंच के परे हैं, अप्रकट हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो उनका कैसे कुछ करते होंगे जब सब कुछ जीरो है। तो जीरो है तो कैसे रस मिलता होगा। हमें भी अगर कुछ करेंगे आदान प्रदान तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। जैसे मान लो आत्मा है, अब हमारा नीड क्या है, हमें रस है, हमें रस है, हम रस चाहते हैं दूसरे से, रस मतलब आनंद चाहते हैं एक दूसरे से। लेकिन अब हम भगवान के धाम चले हैं तो वहां भी आनंद रहेगा, रस का रहेगा, भगवान स्वामी रहेंगे, हम सेवा करेंगे। लेकिन निराकार है वहां पे, वो रहेंगे कैसे वहां पे, क्योंकि जीव का स्वभाव ही है रस आदान प्रदान करना, सेवा बिना नहीं रह सकता। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, निराकार वाले यही सेवा स्टार्ट कर देते हैं, अनाथ आश्रय खोल देते हैं, ये खोल देते हैं, सब खोल देते हैं ना, यही चलाते रहते हैं। क्योंकि जिनका मूल जो सेवा है, हमारा स्वभाव है जिससे हमें सुख प्राप्त हो सकता है, उनको तो जीरो कर दिया, वहां तो सेवा कर नहीं रहे। अब कहीं ना कहीं तो सेवा करोगे ना, क्योंकि बिना सेवा करे तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए सेवा करते रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे थे? इस तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है, निश्चित कर लेना चाहता है फिर से, और इन दोनों में से
कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है कि मैं जिस स्थिति में वो ठीक भी नहीं ठीक है, कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सुगुण रूप के प्रति अनुरक्त है, यानी भक्ति है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है, वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। क्यों समस्या बना रहता है? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि ध्यान किसका करना है, तो इसलिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। कोई कर सकता है निराकार रूप का ठीक चिंतन? अच्छा निराकार है, अब मैंने चिंतन कर रहा हूँ कि कोई रूप आ गया, अब रूप आ गया तो है, तो निराकार का रूप कैसे आ गया, तो कैसे करोगे? तो चिंतन, तो चिंतन करना कठिन है, मतलब क्योंकि उसे गुण ही नहीं पता। अब चिंतन तो उसका हो ना, गुण रूप नाम लीला कुछ हो, पता नहीं, सो जाते हैं कि खो जाते हैं, जो भी और ये करते थे, तो सो जाते, हो सकता है सो जाते हैं। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ, तो ये फालतू में क्यों करना ये सारे पद, है ना, आत्म साधक भक्ति करो ना सीधा डायरेक्ट। तो इसीलिए भक्ति को मैंने बताया है, ठीक है। तो अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, द्विज रूप है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूप का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो कल हमें अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान साकार है कि निराकार है, इसका तो बहस ही नहीं करनी। भगवान ने खुद गीता में बता दिया, मेरी साकार रूप की जो पूजा है वो श्रेष्ठ है, भगवान ने खुद ही बता दिया। ठीक है, बाकी बड़े बड़े श्लोक आएंगे कल तो हम पढ़े। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंद। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर 12 बोला ही नहीं है, चैप्टर 12।